नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बलराम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि बहुत सारे चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको तरह तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, आपको बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, सबका अपना अलग अलग चैनल है। कोई सीएसआर नेट गेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, तो सबका अपना अलग अलग चैनल है। सब अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे सभी चीज़ कंप्लीट A to Z मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज मिले। इसके लिए मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस चैनल का नाम है बलराम मैथ्स क्लासेस, BMC क्लासेस। यहाँ पर आपको A to Z मैथमेटिक्स का नॉलेज मिल जाएगा। यानी मैं आपको बता दूँ कि क्लास 7 से लेकर क्लास, यदि बात करें तो हम क्लास 7th से लेकर आपको पूरी MSc तक के मैथमेटिक्स का यहाँ पर मैं बात करूँगा। यानी क्लास 7 से लेकर पूरी MSc तक के मैथमेटिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉमन चैनल हो गया, एक कॉमन चैनल आप कह सकते हैं, एक पूरा कॉमन चैनल हो गया जिस पे आपको 7 से लेकर MSc तक की मैथमेटिक्स की आपको एक साथ पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर कैसे काम करूंगा, सबसे पहले मैं इसका डिस्कस कर लेता हूं। और चूँकि आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं इससे बात करूंगा कि मुझे क्या क्या इन चीज़ों पे मिलेंगे और कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे पहले बात कर देता हूं कि सबसे पहले तो मेरे पास सारे कंटेंट और मटेरियल हो जाना चाहिए कि मुझे किस किस चीज़ों से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ मेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए और क्या क्या इस चैनल से मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको क्लास, यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 7, 8, 9, 10 पर यहाँ पर हम आपको बता देंगे अपकमिंग चैनल पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मैथ्स और साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, तो मैंने मटेरियल लिख दिया यहाँ पर। जैसे कि आपको सबसे पहले NCERT बुक्स में मैथ्स और साइंस का NCERT बुक्स होना इंपॉर्टेंट है। आपके पास NCERT बुक्स होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास रेफरेंस बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के लिए आप KC सिन्हा का बुक्स प्रीफर कर सकते हैं और साइंस के लिए आप S चंद या प्रदीप का बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास ISC में। तो क्लास ISC में बच्चे यहाँ पर जो आपको इस चैनल पे मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी P से बोले तो फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और M से मैथ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए पहले से, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए NCERT के सभी बुक्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। उसके बाद आपके रेफरेंस बुक्स में क्या क्या आप ले सकते हैं, तो रेफरेंस बुक्स में यदि हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपके पास KC सिन्हा का बुक्स होना चाहिए, RS अग्रवाल का बुक होना चाहिए, RD शर्मा का बुक्स होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगेज पब्लिकेशन का बुक। ये सिंगेज पब्लिकेशन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE के बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे IIT JEE का स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं उनके पास तो सिंगेज पब्लिकेशंस का बुक्स होना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप सिंपली SC वर्मा का फिजिक्स रख सकते हैं, इसका नाम द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से आता है। दूसरा बात, आप न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए M करीम का बुक्स रख सकते हैं और इसमें भी सिंगेज पब्लिकेशंस का बुक आप ले सकते हैं फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में बात करते हैं, न्यू एरा केमिस्ट्री आता है OP टंडन सर का, आप ये ले सकते हैं और सिंगेज पब्लिकेशंस का बुक ले सकते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो मॉड्यूल किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट का, जैसे रेजोनेंस है, बंसल है, FITG है, नारायणा है, जो भी इंस्टीट्यूट्स का आप चाहे तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आप मॉड्यूल ले सकते हैं। ये इनफ है आपको ISC के लिए। इतनी मटेरियल तो आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कॉम्बिनेशन वाले बच्चों के लिए। इतना कंटेंट और इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे आपको इस चैनल पर क्या मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए BSc प्लस MSc प्लस नेट या JRF, गेट, IIT JEM एंड ऑल MSc एंट्रेंस एग्जाम। जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, आपको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो गया, उसका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, आपको सभी चीज़ों का कंटेनमेंट मिल जाएगा यहाँ पर। अब जैसे मैं तो कोई बात करते हैं यदि UPSC और BPSC, जैसे इसमें बच्चे मैथ्स ऑप्शनल में मैथ रखते हैं, तो वहाँ भी इस चीज़ का कंटेनमेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जो बच्चे UPSC और BPSC में मैथ है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनका भी यहाँ आपका कंटेनमेंट मिल जाएगा। ये कॉमन है। मैंने ये जो स्टार्ट यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, क्लास BSc प्लस MSc प्लस नेट, गेट, IIT JEM एंड ऑल MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, UPSC और BPSC एज ए मीन्स ऑप्शनल, मैथ है ऑप्शनल। तो इसमें जो भी टॉपिक, जैसे मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा रियल एनालिसिस, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा चैनल का पहला, अभी मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा।
मतलब उल्टा स्टार्ट करूँगा, इससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पर रियल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा, तो रियल एनालिसिस में आपके पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। पहला आपके पास 3 बुक्स तो इंपॉर्टेंट है। पहला मैथमेटिकल एनालिसिस होना चाहिए आपके पास एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा के पास, सविता अरोड़ा का। या फर्स्ट कोर्स इन मैथमेटिकल एनालिसिस होना चाहिए बाय सोमा सुंदरम सर का। और इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बाटले एंड डोनाल्ड आर सेरेबेट का होना चाहिए। ये 3 बुक्स आपके पास होना चाहिए। ये 3 बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 बुक्स आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यदि ये 3 बुक्स मेरे पास हो गया तो इन 3 बुक्स रखेंगे और हम आपको इसमें A to Z, यानी यहाँ पर जो हम आपको रियल एनालिसिस का कंसेप्ट देंगे वो किन किन बच्चों के लिए देंगे। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट बताते हैं या फिर फार्मूला बताते हैं, उस पर अपना प्रॉब्लम करवाते हैं, तो एज ए कम्पिटिटिव वे में एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चे मान लीजिए कि बीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या एमएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, साथ में वो नेट गेट आईआईटी जेम और एमएससी एंट्रेंस का भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉमन क्या हो सकता है। तो कॉमन मेरा चैनल पर ये आपको मिलेगा कि यदि हम रियल एनालिसिस पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे कि मैं सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया है कि भाई एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट, तो स्टेटमेंट विथ प्रूफ एंड एप्लीकेशंस, यानी मैंने आपको थ्योरम भी बताएंगे, यहाँ पर आपको क्या बताएंगे, हम थ्योरम भी बताएंगे, उसके बाद उसका प्रूफ भी बताएंगे, है ना, एंड उसके बाद उसके एप्लीकेशंस बताएंगे और इस पर आपको हम प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी प्लस एमएससी का, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहते हैं तो उसको थ्योरम प्लस प्रूफ भी मिल जाएगा और उसका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आईआईटी जेम हो गया, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, यूपीएससी और बीपीएससी एज ए मेंस ऑप्शनल हो गया, तो उसके लिए भी ये हो जाएगा। यानी कंबाइंड है, आपको बीएससी का हो चाहे एमएससी का हो चाहे नेट गेट जेआरएफ आईआईटी जेम कुछ भी हो। इसके बाद यदि आप रियल एनालिसिस यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आप हर सेक्टर में अटेम्प्ट अपना डाल सकते हैं, कुछ भी हो, चाहे वो एनबीएचएम का भी एग्जाम क्यों ना हो, एनबीएचएम उसका भी आप कंटेनमेंट का तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएचएम बोले तो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रिपरेशन आपको यहाँ पर एक कंबाइंड रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करें, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सीधा सीधी यदि बात करें तो आपको 7 से लेकर एमएससी तक के मैथमेटिक्स की जानकारी मिलेगा, लेकिन यदि आप 7 से 10 तक के बच्चे हैं तो उनको मैथ और साइंस दोनों मिल जाएगा, और यदि वो आईएससी का बच्चा है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन इस चैनल पर मिल जाएगा। और इससे आगे बीएससी प्लस एमएससी प्लस नेट गेट जो भी है उनको जितने भी मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है उनको यहाँ पर इस कंटेनमेंट मिल जाएगा। यानी सीधा सीधी बात करें तो 7 to एमएससी तक के मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको यहाँ तक उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, आज तो कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो, आज तो मैं इंट्रोडक्शन ही दिला रहा हूँ, लेकिन हम बात करते हैं कि आज आपको स्टार्टिंग कैसे करना, आखिर मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे होना चाहिए आपका राइट डायरेक्शन में, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। कि आज हम ये सीखेंगे कि आपका एक सीधा मान लीजिए योगा ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स को क्या की पॉइंट क्या कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स इन अ राइट डायरेक्शन, एक राइट डायरेक्शन में एक राइट अप्रोच एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ कैसे पढ़े, ये आज हम बात करेंगे। और उसके बाद हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कौन कौन सा बुक्स भी लेना है और कैसे मटेरियल तैयार करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं कि आपके पास जो एक 4 की पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 मिनट बच्चों, अब थोड़ा सा इसको मिटा दें, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए 1 मिनट, बस इसको मिटा लेते हैं थोड़ा जल्दी। इसके बाद हम फिर आगे 4 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हम बात जो कर रहे हैं कि आपका एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए ताकि मैथमेटिक्स पे अच्छा पकड़ो, डीप नॉलेज डीप एनालिसिस क्या सके। तो देखिए, मैं बात को बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, आप बात करें तो गुड स्ट्रैटेजी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुड स्ट्रैटेजी, STRETGY, गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग, LEARNING, गुड स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स, HIGHER, हायर
मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, यानी मैं बता रहा हूँ गुड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपके पास गुड स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा, यानी ये की पॉइंट्स है, आप मान के चलो। तो ये 4 पॉइंट्स को आपको इसी वे में सोचना है। यदि आप इस वे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो आप मैथमेटिक्स के फील्ड में एक तरह से रिसर्च टाइप के स्टूडेंट बन जाएंगे। आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इस चारों पॉइंट को लिख के और प्रिंट करा के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, ताकि इस पर आपको वर्क करना है। क्या वर्क करना है, क्या 4 पॉइंट्स है, उस 4 पॉइंट्स को जानिए। मैं पहला पॉइंट्स की बात करता हूँ। यदि मैं पहला पॉइंट्स की बात करता हूँ तो पहला पॉइंट्स कहता है कि इफ स्टेटमेंट पी, इफ हम बात करें पहला पॉइंट्स की, इफ स्टेटमेंट पी, इफ स्टेटमेंट पी देन स्टेटमेंट क्यू, देन स्टेटमेंट क्यू। हम क्या बोल दिए, इफ स्टेटमेंट पी देन स्टेटमेंट क्यू। मतलब ये हुआ इसका कि पी जो है वो इम्प्लाइज करेगा किसको, क्यू को। पी इम्प्लाइज करेगा क्यू को। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, आप सीधा समझिए कि ये पी जो है, एक मिनट, पी इज सफिशियंट, SUFFICIENT, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू। और नीचा लिख दीजिए कि क्यू इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी फॉर पी। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहीं पे मैं लाइन डाल के बताता हूँ कि नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ठीक है। और बट, लेकिन नॉट पी डज नॉट इम्प्लाई IMPL, इम्प्लाई एनीथिंग। ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या। मैं एग्जांपल से एक चीज़ पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या कहा कि इफ स्टेटमेंट पी देन स्टेटमेंट क्यू, मतलब पी इंप्लाइज करेगा क्यू को। कहने का अर्थ ये, जब पी इंप्लाइज करेगा क्यू को तो पी जो होगा सफिशिएंट कंडीशन होगा क्यू के लिए, और क्यू जो होगा वो नेसेसरी होगा फिर पी के लिए। मतलब कहता है ना कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, तो ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। देखो एग्जाम्पल में बताता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी, DIFFERENTIABI, डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है वो इम्प्लाइज करता है किसको, कंटिन्यूटी को, CONTINUITY। तो यहाँ से आप हर स्टेटमेंट को फिट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज करता है कंटिन्यूटी का, तो मतलब इसको आप मान लीजिए कि ये P है और इसको मान लीजिए आप Q है। तो मतलब क्या हो गया कि P जो हो गया यानी डिफरेंशिएबिलिटी सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है और नेसेसरी क्या होता है। अब देखिए नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, मतलब नॉट कंटिन्यूटी जो है इंप्लाइज करेगा नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कंटिन्यूटी नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होगा। लेकिन नॉट पी मतलब यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं ना, डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ये आपको इस पर प्रैक्टिस करना है कि यदि कोई स्टेटमेंट पी दिया हुआ है तो देन स्टेटमेंट क्यू, यानी पी इंप्लाइज क्यू है तो पी जो होगा वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा क्यू के लिए, और क्यू जो हो जाएगा वो नेसेसरी हो जाएगा फॉर पी के लिए। इसको भी देख सकते हैं उल्टा कि नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, बट नॉट पी है तो क्यू के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग। नॉट पी डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग, हम कुछ नहीं सकते, नॉट पी के केस में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। अब मैं दूसरा पॉइंट्स की बात करता हूँ। ये था, आइए हम दूसरा पॉइंट्स की बात करें। दूसरा पॉइंट्स क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ए, एन ऑब्जेक्ट ए, कोई ऑब्जेक्ट ए है मान लीजिए, सपोज करते हैं। ठीक है। हैविंग प्रॉपर्टी पी, क्या बोले दिया मैंने, हैविंग प्रॉपर्टी पी, इसके पास क्या पी प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसके पास प्रॉपर्टी पी है। इसका मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग प्रॉपर्टी पी, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब सिंपली देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि
3 है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कोई ऑब्जेक्ट है, 3 क्या ऑब्जेक्ट है, इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई प्रॉपर्टी जो है सॉरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या प्राइम है, क्या है प्राइम है। तो हम इसी तरह से आपको बता सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग प्रॉपर्टी पी, कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसके पास एक प्रॉपर्टी पी होगा, तो हम लिख सकते हैं ना भाई 3 क्या कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टी क्या प्राइम है। इस तरह से आपको सोचना है, थिंक करना है, ठीक। अब मान लीजिए हम सी की बात करते हैं, यदि आप सी पे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट कहता है एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी, क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी हैज प्रॉपर्टी पी, हैज प्रॉपर्टी पी, यानी इसमें टाइप आ गया, यानी एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी हैज प्रॉपर्टी पी, यानी आप देखो मतलब टाइप आ गया, तब इस टाइप हो जाएंगे हम। जैसे मैं एग्जांपल में बता देता हूं, मैं जैसे इसमें देखो एग्जांपल में, जैसे मतलब एवरी साइक्लिक ग्रुप लिखते हैं ना, एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, हो गया ना भाई। ये टाइप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप के टाइप होंगे उसके पास क्या हो गया प्रॉपर्टी, वो एबिलियन होगा, ये पी हो गया प्रॉपर्टी और ये हो गया टाइप, है ना सॉरी। तो आप पहला एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हैं चाहे तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मैं ये आपको इसमें बता दूं कि बाउंडेड सीक्वेंस जो हो गया ना, ये क्या हो गया, ये टाइप हो गया आपका, क्या हो गया टाइप, और लिमिट पॉइंट ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा देखिए, सॉरी तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा आप ये लिख सकते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो हो गया ये हो गया आपका टाइप, और कंटिन्यूअस बोल रहे हैं मतलब ये हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आपको ये समझना था, तो ये तीसरा हो गया। अब एक चौथा आते हैं, तो चौथा क्या यहाँ पे डाल दो, चौथा चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 4, यानी मैं बोलूँ तो डी वाला पॉइंट क्या होता है, डी ये कहता है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लिखिए यहाँ पर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, OBJECT, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1, of type T1, there is an object of type T1 having property P, having property, having property P, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ कि भाई देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, लिख सकते हैं कि भाई देयर इज एन अनबाउंडेड, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस व्हिच हैज लिमिट पॉइंट, व्हिच हैज लिमिट पॉइंट। पहला एग्जाम्पल हो गया आपके पास। दूसरा एग्जाम्पल पेस्ट कर सकते हैं आप, देयर इज एन यहाँ पर लिखो देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर
which converse of Lagrange's theorem, converse of Lagrange's theorem holds। ठीक है, तो क्या है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1 हैविंग प्रॉपर्टी P, मतलब कहता है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा T1 टाइप का जिसके पास प्रॉपर्टी P होगा, यानी पार्टिकुलर हम बात कर रहे हैं इसमें। तो क्या देखिए, देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस ऐसा मिलेगा आपको जिसके पास लिमिट पॉइंट होगा। देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, एक नॉन एबिलियन ग्रुप ऐसा मिलेगा आपको जिसके लिए लैग्रांजेस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ क्वांटिफायर की बात करते हैं कि देखो कुछ सिंबल्स है, वो वेल नोन सिंबल्स आप जानते भी होंगे, लेकिन हम फिर भी इसका बात कर लेते हैं। ये 4 की पॉइंट्स थे, देखो क्वांटिफायर्स, QUANTIFIERS, क्वांटिफायर्स है। तो जानते होंगे आपको वेल नोन, जैसे मान लो कि इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स है, देयर एग्जिस्ट, इसी से बन गया है, इसको काट दो तो उसको बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यदि बात करें इसका, यदि मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, क्या होता है इसका मतलब, फॉर ऑल। ठीक है, तो देखिए एक बार बात कर लेते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये आपका राइट स्ट्रेटजी है फॉर लर्निंग हायर मैथमेटिक्स। यदि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हायर मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होना कि आप किस वे में सोचते हैं, हाउ टू थिंक, आप कैसे थिंक करते हैं। तो आपको इस 4 पॉइंट पे 1, 2, 3 और 4, इस 4 पॉइंट्स को क्या करना है, नोट करना है। और आप पॉइंट पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और उसको सोचिए क्या इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट Q, मतलब P इंप्लाइज कर रहा है Q का, तो इसका मतलब होगा P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, और Q जो है वो नेसेसरी कंडीशन है P के लिए। मतलब क्या है, P सफिशिएंट है Q के लिए, लेकिन Q जो है वो नेसेसरी है P के लिए, यानी Q नेसेसरी है। मतलब आपको इससे यहाँ से देखिए एग्जाम्पल से कितना क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज करता है कंटिन्यूटी को, मतलब P इंप्लाइज कर रहा है Q को, लेकिन वहाँ लिखा है नॉट Q, यदि कंटिन्यूटी भी नहीं होगा तो डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं होगा। लेकिन कहता है नॉट P डज नॉट इम्प्लाई एनीथिंग, यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, नॉट एनीथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते, नॉट मतलब नॉट इम्प्लाई एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपको जैसे देखिए एन ऑब्जेक्ट है हैविंग प्रॉपर्टी P, जैसे मैं मानता हूँ 3 कोई ऑब्जेक्ट है वो प्राइम है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो हमको पता करना कितने सारे ऑब्जेक्ट है उसके क्या प्रॉपर्टी है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T हैज प्रॉपर्टी P, यानी हर टाइप के ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे अब जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो एबेलियन होते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी टाइप होगा वो एबेलियन हो गया, तो उसका वो ना कलेक्शन हो गया ना वो। उसी तरह से आप बात कर सकते, जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होंगे उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह का जो भी टाइप है और उसका जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना है आपको, यानी इस तरह सोचना है, थिंक करना है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T हैज प्रॉपर्टी P। अब हम बात करते हैं डी में, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप T1, पार्टिकुलर बात कर रहे हैं कि T1 टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास P प्रॉपर्टी होगा। जैसे देखिए देयर इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस व्हिच हैज लिमिट पॉइंट, देयर इज एन नॉन एबिलियन ग्रुप, कुछ नॉन एबिलियन ग्रुप हैं जिसके लिए कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड्स करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वांटिफायर्स, आप याद रखिएगा, ये क्वांटिफायर्स आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है, फॉर ऑल का सिंबल क्या होता है, आप देखिएगा। ठीक है ना इसको। अब हम बात करते हैं, आज ये पूरी तौर पर इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज हम आपको बता रहे थे, मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करके ये बनाने की कोशिश किया है। मैंने इस चीज़ को कंबाइंड करने के लिए बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एनालिसिस किया कि कैसे चीज़ों को बताना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। आज मैंने काफ़ी रिसर्च किया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा मैं आपको, अगला दिन स्टार्ट करने वाला हूं मैं क्या, तो उस दिन हम स्टार्ट करेंगे आपको रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रियल एस्टेट में आपको A to Z मटेरियल बोल सकते हैं आप इसको, A to Z मटेरियल बोलिए, या फिर आप कंसेप्ट बोल सकते हैं, जो भी है A to Z मटेरियल या कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको यहाँ पर, AVALIAV आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। A to Z हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे टुमारो। ठीक है, टुमारो से आपको A to Z मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम अपना आज का जो टुडेज लेक्चर है यहीं पे फिनिश करते हैं।
और हम मिलते हैं कल आप लोगों से रियल एनालिसिस के साथ, उसके टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कल क्या बताते हैं रियल एनालिसिस में, और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे आपको, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बीएससी प्लस एमएससी प्लस सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेएम एनबीएचएम जो भी एग्जामिनेशन का है इसका कोर्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम प्रीवियस यानी बैक होंगे, तब आपको हम आईएससी पे आएंगे, फिर आईएससी पे हम 10th जाएंगे, फिर 10th से 9th 8th 7th ऐसे मतलब ऐसे आएंगे। आपको बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी प्लस एमएससी की चीज़ों को बताएंगे, फिर नीचे आपको आईएससी की चीज़ों पे ले जाएंगे, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे आपको 9th और 10th पर, फिर इसके बाद नीचे आएंगे आपको 7 और 8th क्लास पे। यानी आपको ग्राफ जो है वो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। कंटेंट और मटेरियल आपको इस तरह से मेरा आपको कंटेंट इस चैनल पे आपको इस तरह से चैनल पर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल रियल के साथ। आप मेरे साथ जुड़िए और जितना अधिक से अधिक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग को अच्छी तरीके से और अच्छे कंटेंट और मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।